हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम मार्केट का वीकली एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि आप इस मंथ से देख रहे हो, मार्केट जो है बैक टू बैक डाउनफॉल में चल रही है और चारों तरफ एक डर का माहौल बना हुआ है कि जो मार्केट में एक जो बड़ा क्रैश आने वाला है। लेकिन मार्केट ने जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, मार्च 2023 से लेकर के मार्केट ने एक जो बुल रैली ये दी थी 50% 54% के आसपास, तो उसके बाद ये करेक्शन ले रही है। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मार्केट ने इससे पहले भी जो छोटे छोटे करेक्शन है वो लिए थे। इससे पहले यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन लिया था 17% के आसपास, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे भी एक करेक्शन लिया था 10% के आसपास। लेकिन अभी तक जो मार्केट है वो 8% के आसपास करेक्शन आ चुकी है, 8% के आसपास। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट का अभी कोई मेजर जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है। ये एक मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे 24,000 का जो एरिया है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ये अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट में हमें एक 23,000 के लेवल भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 24,450 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक करती है तो मार्केट में 24,200 और 24,000 का लेवल जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। और वैसे ही हुआ, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद हमें 24,050-70 का जो लेवल है ये देखने को मिला। अगर मार्केट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेकर के अगर वापस जाती है तो हम यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग देख सकते हैं। मार्केट में जो गिरने के जो दो वजह मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में भी हम अगर बात करें उन दो कारणों की, तो वो यही है कि जो कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे नहीं रहे, उसकी वजह से मार्केट जो करेक्ट कर रही है। और दूसरा रीजन है कि एफआईआई जो है वो काफी मात्रा में सेलिंग कर रहा है। अगर हम एफआईआई का डाटा अगर देखें वीक मंथली टाइम फ्रेम पे, तो 93,000 करोड़ की अभी तक सेलिंग हुई है। मार्केट ने सितंबर में जो 35,000 करोड़ की बाइंग की थी, लेकिन इस मंथ में मार्केट ने बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सेलिंग की है। अगर हम वापस चार्ट पे आए, मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इस लेवल पे अभी मार्केट आई हुई है। मार्केट अगर यहाँ पे हमें कोई अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 25,100 का रहेगा, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है वो ऑल टाइम हाई का रहेगा 26,000। और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये टारगेट हमें पहला टारगेट होगा वो ये रहेगा हमारा 23,350 का, और उसके बाद 23,000 के लेवल भी हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ये जो हमारा 23,000 का सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर हम बात करें मंडे की ट्रेड के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाकर के देखें, तो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट ने एक लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। अगर हम मंडे की बात करें तो मार्केट का ये जो 24,250 का जो एरिया है ये पहला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो ये रहेगा 24,437 का, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है दो। और जो मेजर सपोर्ट है वो हमारा 24,000 का रहेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्केट जो है हमें इन्वेस्टमेंट के मौके देने के लिए ही डीप में आती है, और ये डीप इसीलिए आया है, इसमें यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सेलिंग नहीं हुई है। ये जो यहाँ से जो एफआईआई और बड़े इन्वेस्टर जो यहाँ से बाइंग करके जो चल रहे थे और मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर थी, तो वो अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए मार्केट करेक्ट कर रही है। मार्केट में फंडामेंटली ऐसी कोई भी ज्यादा बड़ी मेजर न्यूज नहीं है कि मार्केट क्रैश करे। ये सिर्फ एक करेक्शन हो सकता है। वो अभी तक मार्केट जो 8% करेक्ट कर चुकी है, ये करेक्शन 15% का भी हो सकता है और 20% का भी हो सकता है। इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कोई भी मार्केट का बॉटम और टॉप नहीं जज कर सकता। सिर्फ एक टेक्निकल एनालाइज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को प्रिडिक्ट करके मार्केट के जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है, इसमें कोई भी आप 100% श्योरिटी नहीं मान सकते। जैसे ही हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्टॉक्स में अगर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो हमें पार्सली वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आने से हम किसी भी कंपनी को गलत नहीं बता सकते कि वो कंपनी और कोई भी इंडेक्स कुछ टाइम के लिए अगर उसके रिजल्ट खराब हो जा रहे हैं तो जैसे ही कोई बड़ी करेक्शन ली है उसके बाद जिस स्पीडली से वो गिरती है उसी स्पीड से उससे भी ज्यादा स्पीड से वो वापस से रिकवर करती है। तो हमें लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर देखा जाए तो हमें ये इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। तो मार्केट से डर के भागने की बजाय इन्वेस्टमेंट करने की अपनी नजरिए को बनाए रखें, और जहां भी हमें बाइंग करने का मौका मिले
लॉन्ग टर्म के लिए वहां से हमें बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का अगर चार्ट पे देखें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाते हुए हमें नजर आ रही है। ये शोल्डर है, ये हेड है, और एक ये शोल्डर मार्केट ने यहाँ पे ये शोल्डर क्रिएट किया है, और ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है। हम इसको भी नेकलाइन मान सकते हैं। अगर मार्केट 50,350 के अगर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देती है डे टाइम फ्रेम पे, तो हमें 49,700 के लेवल या 650 के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट 49,000 का रहेगा, 49,000 का। अगर हम मंडे की बात करें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा 51,100 का, और जो सपोर्ट है हमारा मंडे का वो 50,400 का रहेगा, जो सपोर्ट एरिया है। जो फ्राइडे को मार्केट ने एक काफी अच्छा एक फॉल दिया, उसके बाद यहाँ पे 450 पॉइंट की जो एक बुल रैली भी हमें वापस से रिकवरी भी देखने को मिली। तो हमारा जो सेलिंग एरिया पहला रहेगा वो ये रहेगा, और जो सेकंड हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 51,500 का रहेगा। ये हमारे जो दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और इसके बाद हम अगर स्टॉक की बात करें, तो एक HDFC बैंक की अगर बात करें, HDFC बैंक में हमारी जो बाइंग थी वो इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे थी, और हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पर 1700 का टारगेट था हमारा, जो कंप्लीट हो चुका है। तो गिरती मार्केट में भी एक HDFC बैंक है जो काफी बुलिश रहा है, इसमें काफी अच्छी बाइंग रही है। और इसके बाद अगर हम मंडे के स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो भी मैं आपको स्टॉक दिखाऊंगा जो मंडे के लिए हमें स्विंग ट्रेड जिसमें हम ढूंढ सकते हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें स्विंग ट्रेड के लिए, तो ये L&T का स्टॉक है, और मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के पास पहुंची है। और अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूं, तो ये L&T स्टॉक्स का एक मेजर सपोर्ट एरिया है यहाँ पे। अगर यहाँ हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, यहाँ पे कोई भी अगर हमें बुलिश मोमेंट यहाँ से अगर मिले, तो हम यहाँ एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं बाइंग साइड की ओर। जो हमारा जो पहला टारगेट है वो हमारा ये रहेगा 3600 का, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है वो हमारा ये रहेगा 3800 का। अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर यहाँ पे मार्केट बनाती है, तो हम यहाँ से उसके ब्रेकआउट यहाँ बाइंग कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही है। हमने इस स्टॉक के बारे में पहले भी बात की थी। अगर मार्केट अभी इस हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ से एक्सिस बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से हमें स्टॉक्स में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जहां जहां भी मिले डीप में वहां पे देखनी है। जब मार्केट बैक टू बैक हाई बना रही थी, तब हमें इतनी एक्साइटमेंट थी बाय करने की, लेकिन वो जो ऑल टाइम हाई होता है उसके वहां पे बाइंग हमें नहीं करनी चाहिए। अगर ऑल टाइम हाई के या मार्केट हायर हाई बना रही हो और वहां पे अगर ब्रेकआउट आता है, तो उस ब्रेकआउट को मोस्टली हमें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट कहीं डीप में आती है पुल बैक लेने के लिए, अगर वहां में अगर कोई पोर्ट एरिया पे अगर कोई मार्केट बुलिश रिवर्सल का अगर कोई साइन देती है, तो वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। अभी हम फॉरेक्स का एनालाइज करने वाले हैं। ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। तो अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की अगर बात करें, तो ऑल टाइम हाई के यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और अगर हम इसमें नेक्स्ट वीक की ट्रेड की बात करें, अगर गोल्ड यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक करता है 2757 का जो एक रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ जोन बना करके काफी टाइम कंसोलिडेशन करके उसके बाद अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, तब हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारा टारगेट है वो 2780 का रहेगा। और अगर हम इसमें सेलिंग की बात करें, तो जो फर्स्ट सेलिंग है वो हम अगर मार्केट यहाँ पे कोई जोन बना करके उसका नीचे की साइड ब्रेक उस एरिया को ब्रेक करता है, तब हम यहाँ भी एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 2716 का। और जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की, वो ये रहेगी 2716 के सपोर्ट एरिया को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है, और सेलिंग हम यहाँ पे रिटेस्ट पे करेंगे। अगर इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके यहाँ पे अगर हमें कोई रेड कैंडल मिलती है, तब हम 2680 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम एक सेल कर सकते हैं। तो ये था गोल्ड का एनालाइज। अभी हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा था। अभी यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनाते हुए एक बुलिश मोमेंट में यूएस ऑयल चल रहा है। इसमें अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो अगर मार्केट इस जो $72 का ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इस एरिया को ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 76 का ये रहेगा, और जो सेकंड टारगेट है वो $80 का ये रहेगा। और जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है बाइंग की,
वो ये हमारा जोन है। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इस डिमांड जोन के पास यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें सेलिंग की बात करें तो अगर क्रूड ऑयल 68.500 के प्राइस को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे भी हम एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 65.500 का ये रहेगा। इसके बाद अगर हम बिटकॉइन की बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बिटकॉइन भी एक बुलिश ट्रेंड में है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस के पास पहुंच करके कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे पहुंचा हुआ है। अगर इसमें हम मंडे के ट्रेड के लिए बात करें, अगर बिटकॉइन इस अगर 67,100 के प्राइस को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल हमें कोई देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 67,300 का। अगर बिटकॉइन 66,500 के एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज मिलती है तो यहाँ हम एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, सेल ट्रेड लगा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट वो ये रहेगा 65,500 का। तो ये तो था बिटकॉइन का एनालिसिस। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। यूरो यूएसडी एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये एक चैनल बनाते हुए यहाँ पे चल रहा है। अगर हमें इसमें मंडे में ट्रेड की बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है अगर इसके ऊपर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे इसके ऊपर अगर हमें यहाँ कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम यहाँ से एक बाय एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ये एरिया। और जो सेकंड टारगेट है वो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। और अगर हम इसमें सेलिंग की बात करें, सेल ट्रेड के लिए हमें अगर इस एरिया को ब्रेक करके और यहाँ पे रीटेस्ट पे अगर हमें कोई रेड कैंडल मिलती है तब हम यहाँ पे सेल करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये एरिया रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें जेपीपी जेपीवाई की, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने जैसे इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दी, यहाँ पे हमने एक बाइंग एंट्री बना रखी है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ये है 199.00 का और सेकंड टारगेट है वो ये है 200,800। और अगर अब इसमें मंडे के लिए ट्रेड देखें तो मंडे के लिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना करके ट्रेड कर रहा है। अगर इस एरिया के ऊपर हमें कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिलती है तो यहाँ बाइंग एंट्री बनाएंगे। और जो ये प्रीवियस लो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट है 1/2 या 1/3 रिस्क रेशियो का हम अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो था इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस। हम हर वीक इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, मार्केट का एनालिसिस की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे। वीडियो तो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।